मोहतरम प्यारे अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तमामी दोस्त अहबाब मेरे खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमामी भाइयों के कारोबार में खैर व बरकत अता फरमाए, तमामी भाइयों को दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए। आज का अमल बड़ा ही ख़ास होने वाला है उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए जो भाई कर्ज में डूबे हुए, पहाड़ की बराबर कर्ज हो गया है सर पे और कर्ज में डूबते जा रहे हैं, पर कोई जरिया ऐसा नहीं बन रहा है जिससे कि उनको राहत मिले उस कर्ज से। जैसे लोन का कर्ज है, या फिर कोई ईएमआई भर रहे हैं किसी चीज की लोन की तो उसका कर्ज है, या फिर दुकान कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं तो उसका कर्ज हो गया है, बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है। आपकी दुकान भी नहीं चल पा रही है, कारोबार भी नहीं चल पा रहा है, कारोबार भी बंद है, कारोबार में भी किसी ने जादू टोना कर दिया है या बंदिश कर दी है। समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अपने कर्ज को अपने सर पे से खत्म किया जाए, अपनी जिंदगी को किस तरीके से खुशहाल किया जाए। तो आज का अमल मैं जो आपको बताने वाला हूँ, इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है, अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है कि आप अगर इस अमल को करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी गैब से मदद ज़रूर फरमाएगा। कर्ज है इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा रफ्ता रफ्ता, आपको एहसास तक नहीं होगा कि वो कर्ज कहाँ से कैसे ख़त्म हो गया, और आपका कारोबार भी इंशाअल्लाह खुल जाएगा। अगर जादू टोना होगा या बंदिश होगी या कोई भी शख्स या कोई भी दुश्मन आपके कारोबार को बंद कर रखा है किसी ने, तो इंशाअल्लाह वो कारोबार भी खुल जाएगा। अमल करना किस तरीके से, इस वीडियो को आपको मुकम्मल देखना होगा। इस वीडियो को आप मुकम्मल देखेंगे तो मुझे यकीन है कि आपके दिलो दिमाग में अच्छी तरीके से मेरी बात बैठ जाएगी, और जब वो बात आपकी समझ में आ जाए तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप 100% कामयाबी हासिल होगी आपको। तो आइए किस तरीके से अमल करना है, किस तरीके से वजीफा करना है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि जब भी कभी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए अमल बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हुआ चलता हूँ कि अगर आपको जिस्मानी बीमारी है या रूहानी बीमारी, जैसे जिस्मानी बीमारी होती है, जैसे बहुत सी माँ बहनों को लकोरिया की बीमारी होती है, हमारे भाइयों को धात की बीमारी होती है, या फिर मर्दाना ताकत की बीमारी होती है, मर्दाना ताकत ख़त्म हो गई है, या फिर औलाद नहीं हो रही है, आप औलाद के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, या फिर बहुत से भाई ऐसे हैं जो जोड़ों में दर्द है, गठिया की बीमारी है, या शरीर के अंदर दर्द रहता है, या सर में दर्द रहता है, या फिर आप शुगर की बीमारी में मुब्तला है, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह गारंटी के साथ हमारे पास इलाज किया जाता है। किसी भी तरीके की परेशानी हो, जैसे जादू टोने की कोई दिक्कत हो, जिस्म को आपके बांध दिया है, किसी ने जादू टोना कर दिया है, आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह आपकी पूरी हेल्प की जाएगी और गारंटी के साथ इलाज किया जाएगा। आइए अमल बताने से पहले, अगर आपका कारोबार बंद है, सबसे मेन चीज होती है कारोबार। अगर कारोबार बंद है, कारोबार को किसी ने बंद कर दिया है, तो कर्ज कैसे अदा होगा? तो इससे पहले कि आप कारोबार पे फोकस दें, कारोबार को किस तरीके से बढ़ाया जाए, कारोबार को किस तरीके से खोला जाए, कारोबार को खोलने के लिए बड़ा ही बेहतरीन तोहफा देता हुआ चलता हूँ। बहुत से भाई अमल नहीं कर पाते हैं और बहुत से भाई अमल कर लेते हैं। जो अमल नहीं कर पाते हैं उनके लिए बड़ा ही बेहतरीन तोहफा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, करामाती अगरबत्ती। ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा वायरल है, जिसके पास तक ये अगरबत्ती पहुंची अल्हम्दुलिल्लाह उसे कामयाबी मिली है। अगर आपका कारोबार है, कारोबार में किसी ने बंदिश कर दिया है, जादू टोना कर दिया है, आप कोशिश बहुत करते हैं, बहुत सारे इलाज करा लिया आपने कि कारोबार को किस तरीके से बढ़ाया जाए, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। जो अगरबत्ती आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन अगरबत्तियों पे अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पाक की कुछ आयतें और अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक नाम पढ़े जाते हैं, फिर उसके बाद इनको तैयार किया जाता है। अगर आपने अपनी दुकान के अंदर सुलगा लिया तो इंशाअल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूँ आपके दुकान के अंदर ग्राहकों का रश्क लगना चालू हो जाएगा, ग्राहक खुद ब खुद खिंचा हुआ चला आएगा। अगर आपने इस अगरबत्ती को अपने घर के अंदर सुलगा लिया तो इंशाअल्लाह जादू टोना बंदिश या कोई भी परेशानी है घर के अंदर तो वो खत्म हो जाएगी। ऑर्डर करने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें, इंशाअल्लाह हम आप तक पहुंचा देंगे। दूसरी वो कौन सी चीज़ है जो दुश्मनों से महफूज रखती है, जालिमों से महफूज रखती है? जो दुश्मन बार बार जादू करते हैं, टोटका करते हैं, या फिर आपको मारने की कोशिश करते हैं, तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारी करामाती अंगूठी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही पावरफुल अंगूठी है। इसे सुलेमानी अंगूठी भी कहा जाता है, तिलिस्मी अंगूठी भी कहा जाता है। इस अंगूठी को आप अपने हाथ के अंदर पहन लें,
مجھے پورا یقین ہے آپ دشمنوں سے بالکل محفوظ ہو جائیں گے، جادو ٹونے سے بالکل محفوظ ہو جائیں گے، ہر پریشانی ہر بری وبا سے آپ محفوظ رہیں گے۔ گھر کے اندر لڑائی جھگڑوں کا ماحول رہتا ہے، انشاءاللہ ہر انسان آپ سے محبت کرے گا۔ اور اگر آپ کی جاب نہیں لگ رہی ہے تو جاب کے لیے بھی اس رنگ کو اپنے ہاتھ کے اندر پہن لیں، انشاءاللہ من پسندیدہ جاب لگ جائے گی۔ آرڈر کرنے کے لیے ہمارے کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچا دیں گے۔ آئیے عمل بتاتا ہوں کس طریقے سے کرنا ہے۔ قرض کا عمل ہے، اور قرض کس طریقے سے ادا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ جس کو چاہیں جیسے چاہیں ویسے نواز دیتا ہے۔ یہ ایک عمل ایسا ہے، اس کو آپ اگر کریں گے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی نوازے گا۔ عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ اس سے پہلے آپ کو استغفار کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے۔ 11 مرتبہ استغفار پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ کو 11 ہی مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھیں 11 مرتبہ۔ پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک ہے، اس نام مبارک کو آپ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ، اس کو 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد 41 مرتبہ۔ جب آپ اللہ الصمد 41 مرتبہ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے آپ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کو اس کو بھی 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو الحمد شریف سورہ فاتحہ آپ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ۔ انشاءاللہ ہر پریشانی، ہر بری وبا، ہر تکلیف کو دور کرنے والی ہے یہ سورہ فاتحہ۔ اس سورہ فاتحہ کو آپ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ کو وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے اول میں پڑھی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ تمام طریقے کی پریشانی ختم ہو جائیں گی، ہر پریشانی سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ قرض ایسے ادا ہو جائے گا آپ کو احساس تک نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا۔ عمل کرنے سے پہلے ایک بار اجازت ضرور لے لیں، کمنٹ میں اپنا نام اپنی والدہ کا نام لکھیں، انشاءاللہ میں آپ کو اجازت دے دوں گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔